हंसवाहिनी भुवनेश्वरी माता की कथा। भगवान विष्णु की सहायता और माता वज्रेश्वरी की कृपा से इंद्रदेव ने वीरतासुर राक्षस का अंत कर दिया था। परंतु वीरतासुर जन्म से एक ब्राह्मण था और बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। अपने भक्त की हत्या करवाने के बाद भगवान विष्णु अवसाद में डूब गए और इंद्रदेव भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगने के बाद शोक में चले गए और एक दिन कहीं जाकर छुप गए। इंद्रदेव के गायब होने के बाद देवताओं ने नहुस को नया इंद्र बना दिया। परंतु नहुस अति दुष्ट बुद्धि था। उसने पूर्व इंद्र की पत्नी साची के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रिया साची, तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारा पति तो कायर है, कहीं जाकर छुप गया है। मैं तुम्हें आनंददायक जीवन दूंगा। मैं ही नया इंद्र हूँ, बलवान हूँ, शूरवीर हूँ। तुमसे विवाह करने योग्य वर मैं ही हूँ। नहुस, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं अपने पति से बिछड़ने के शोक में हूँ और तुम मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हो। मैं इंद्रलोक की रानी थी, इसका मतलब ये नहीं यह गद्दी जिसे भी मिलेगी मैं उससे विवाह कर लूंगी। इंद्रानी से पूर्व मैं अपने पति की पत्नी हूँ। हे सुंदरी, तुम्हें एक कायर पति की पत्नी का अबला जीवन शोभा नहीं देता। तुम मुझसे विवाह करो और फिर से देवलोक की रानी बन जाओ, स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओ। साची के बार बार मना करने पर भी जब नहुस नहीं माना तो साची वहां से बचकर भाग निकले। वहां से भागकर साची बाकी देवी देवताओं के साथ वैकुंठ जा पहुंची। हे जगन्नाथ, हे श्री हरि, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे प्राणनाथ मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं और ये नहुस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हे परमेश्वर, कृपा कीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। हे नारायण, हम सब देवता भी नहुस के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। कृपा करिए और हमारी भी सहायता करिए। नहुस को उसके पद से हटाइए और हमारे पूर्व इंद्रदेव को यहाँ लाइए। उन सभी का विलाप सुनने के बाद भी भगवान विष्णु कुछ नहीं बोलते। हे देवतागण, कृपा कीजिए और शांत हो जाइए। मेरे स्वामी अवसाद में हैं। वे इस पालनहार के कर्तव्य से शोक में आ चुके हैं। उन्हें खुद के इतने बड़े भक्त वीरतासुर का अंत कराना पड़ा। आप सभी तो जानते हैं मेरे स्वामी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हे माता, परंतु मैं क्या करूं? मेरी विपदा का अंत जल्दी ही होना चाहिए, वरना यह नहुस जबरन मुझसे विवाह कर लेगा। अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। साची, तुम देवगुरु बृहस्पति की शरण में चली जाओ। तुम्हें अपनी विपदा का उपाय वहीं पर मिलेगा। साची देवगुरु ब्रह्मा स्वरूपा बृहस्पति के पास चली जाती है। हे देवगुरु, मेरी विपदा का उपाय तो अब आप ही बता सकते हैं। मेरे स्वामी कहाँ हैं? आपको तो पता ही होना चाहिए। मैं नारायण के पास गई, फिर भी मुझे कोई उपाय नहीं मिला। देवी साची, जब त्रिदेव विमोन हो जाते हैं तब आदि शक्ति अपने भक्तों की रक्षा करती है। तुम माता भुवनेश्वरी की तपस्या करो, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। देवी साची माता भुवनेश्वरी की तपस्या करने लगती है। देवी साची की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता भुवनेश्वरी हंस के ऊपर बैठकर प्रकट होती है। माता का वह अवतार था हंसवाहिनी भुवनेश्वरी। पुत्री साची, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे जगत माता, मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरे स्वामी मुझे मिल जाए। हे पुत्री, तुम देवताओं से कहो वे अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात उन्हें उनके पूर्व इंद्रदेव मिल जाएंगे। तुम्हारे पति
एक गुफा के अंदर छुपे हुए बैठे हैं। ब्रह्म हत्या के दोष से वे शोक में हैं। परंतु माता, ये नहुस मुझसे जबरन विवाह करना चाहता है, इसका मैं क्या करूं? माता भुवनेश्वरी मुस्कुराती है और कहती है, पुत्री, तुम नहुस का प्रस्ताव मान लो और उसके सामने यह शर्त रखो, वह तुमसे विवाह करने 4 मुनियों के रथ पर आएगा। और माता यह कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। साची, जैसा कि माता का सुझाव था, ये शर्त नहुस के सामने रख देती है। अहंकार में नहुस 4 मुनियों के रथ पर बैठकर आने लगता है, परंतु ऋषि अगस्त्य अपने कमजोर तन के कारण रथ को खींचने में देरी करने लगते हैं। तब नहुस उनके ऊपर एक कोड़ा मारता है। क्रोध में आकर ऋषि अगस्त्य नहुस को श्राप देते हैं कि वह स्वर्ग से गिर जाए और एक सर्प की योनि में आ जाए। उसी क्षण नहुस एक सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर जाता है। माता भुवनेश्वरी की कृपा से सभी देवताओं को पूर्ण इंद्र भी मिल जाते हैं और पुनः देवी साची अपने पति इंद्रदेव के साथ इंद्रलोक के सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। पाताल के राजा एकाक्ष दानव ने लगाई देवी माता की पूजा पर रोक। आइए जानते हैं किस प्रकार छिन्नमस्ता माता ने किया उसका अंत। एक समय पर अति बलवान एक दारुक नाम का राक्षस था। ब्रह्मदेव से उसे अनेकों वरदान प्राप्त थे। तीनों लोकों के ऊपर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी कारण सभी देवता दारुक पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसे कोई भी हरा नहीं पाता। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उसे हराने में असमर्थ थे। तभी युद्ध भूमि में अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये क्या माया है इन देवताओं की? इन्हें क्या लगता है ये मेरा अंत कर पाएंगे इस प्रकाश से? और तभी उस प्रकाश में से देवी महाशक्ति प्रकट होती है। पुत्र, मैं हूँ देवी महाशक्ति। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ, तू अपनी राह से भटक चुका है। अभी भी समय है, देवताओं को उनका लोक वापस कर दे। प्रणाम माते, परंतु आपकी यह बात मैं नहीं मान सकता। वह लोक मैंने अपने खुद के बल और शक्ति से जीता है, उस पर मेरा ही हक है, न कि इन देवताओं का। तेरी शक्ति? ऐ मूर्ख, तू यह नहीं जानता इस संसार की सारी शक्ति मेरी है। मेरी इच्छा के कारण ही तू बलवान है, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग तू इस तरह नहीं कर सकता। अगर किसी के पास असीम बल होता है, इसका मतलब ये नहीं वो दूसरों को हानि पहुंचाए, परंतु उसे तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे माता, अगर आपको मेरा निर्णय उचित नहीं लगता तो आप युद्ध भूमि में उतर सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐ मूर्ख, तूने अपना अंत निश्चित कर लिया। और देवी महाशक्ति में से देवी काली प्रकट हो जाती है और क्षण भर में दारुक को चीरकर उसका अंत कर देती है। यह खबर जब दारुक के पुत्र एकाक्ष के पास पहुंचती है तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। मेरे पिताजी ने उम्र भर देवी की भक्ति ही की, परंतु अंत में उन्होंने ही उनका वध कर दिया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। देवी से बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। परंतु तभी शुक्राचार्य प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम्हारे पिता महान थे, उनका तीनों लोगों पर आधिपत्य था। तुम्हारा क्रोधित होना उचित है। अगर तुम देवी से बदला लेना चाहते हो तो वह इतना सरल नहीं। तुम्हें पहले शक्ति प्राप्त करनी होगी। परंतु कैसे प्राप्त करूं मैं शक्ति? शक्ति का एकमात्र स्रोत है देवी। तुम चाहो या ना चाहो, परंतु तुम्हें देवी को प्रसन्न करना होगा। देवी तामसी की साधना करो, वे तुम्हें असीम शक्तियां देगी। उन शक्तियों से तुम देवी से विजय प्राप्त कर सकते हो। एकाक्ष देवी तामसी की उपासना शुरू कर देता है
और देवी की कृपा से उसे असीम शक्तियाँ मिलती है। शक्ति प्राप्त होते ही वह तुरंत देवी की साधना समाप्त कर देता है और पाताल लोक में यह आदेश देता है कि उस दिन के बाद देवी की आराधना कोई नहीं करेगा। परंतु राक्षसियाँ नहीं मानती और छिपकर देवी की भक्ति जारी रखती है। जब एकाक्ष को पता चलता है तो वह राक्षसों को आदेश देता है कि वह देवी की भक्ति करने वाली राक्षसियों को जीवित खा जाए और राक्षस देवी की आराधना करने वाली राक्षसियों को जीवित ही खा जाते हैं। शीघ्र ही एकाक्ष भी अपना आधिपत्य तीनों लोकों पर जमा लेता है। यह देखकर देवता महाशक्ति की तलाश में निकल जाते हैं, परंतु वे जितना भी ढूंढे उन्हें देवी नहीं मिलती। अंत में वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए। हम महाशक्ति की तलाश में हैं, परंतु वे और उनका लोक कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या से नहीं उठते। हे प्रभु, उठिए, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवताओं, मैं उन ब्राह्मण स्वरूपनी आदि शक्ति का ध्यान कर रहा हूँ। वह कल्याणमयी देवी तुम्हारे हित के लिए उस राक्षस का वध करेगी। परंतु महादेव, माता तो कहीं मिल ही नहीं रही। देवी की लीला पर विश्वास रखो। उन्होंने पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि वे एकाक्ष का वध किस प्रकार करेगी। पाताल लोक में एकाक्ष एक राक्षसी को चुपके चुपके कहीं जाते देखता है। आज तो यह राक्षसी अवश्य ही देवी की आराधना करने जा रही है। इसका अंत तो मैं अपने हाथों से ही करूँगा। और वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वह राक्षसी एक शमशान में पहुंच जाती है और वहां पर देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने लगती है। यह है तुम्हारी देवी जिसकी पूजा करने तुम यहाँ तक आई हो। ना वस्त्र ना आभूषण और सिर धड़ से अलग। कैसी देवी है ये? संभोग करते हुए देवताओं के धड़ पर खड़ी है। और तभी देवी छिन्नमस्तिका की प्रतिमा टूट जाती है और उसमें से साक्षात छिन्नमस्ता देवी प्रकट होती है। तेरे पिता की मृत्यु से तुझे यह आभास नहीं हुआ था कि तुम मेरे समक्ष कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है एकाक्ष, तू बहुत ही बलवान और शक्तिशाली है। यह सारी शक्ति मेरी है, मेरी इच्छा है, इसलिए तू शक्तिशाली है। अगर मैं चाहूँ तो तू शक्तिहीन भी हो सकता है। हे देवी, अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अहंकार है तो प्रयास करके देख लो। अंत कर पाओगे तुम मेरा? तेरा अंत करने के लिए युद्ध भूमि पर मैं उतरूं? तेरा अंत करने के लिए मेरी योगनिया ही काफी है। और तभी याकनी डाकनी युद्ध भूमि पर उतरकर एकाक्ष का वध कर देती है और उसका सारा रक्त ग्रहण कर लेती है। माता, यह राक्षस तो अति ही दुर्बल था। इसके रक्त से हमारी प्यास नहीं बुझी। हम रक्त की प्यासी है माँ, हमारी प्यास बुझाओ। माँ छिन्नमस्तिका अपना सिर काट देती है और उनके रक्त से याकनी डाकनी अपनी प्यास बुझा लेती है। अगर आपको माता छिन्नमस्तिका की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता छिन्नमस्ता अवश्य लिखें। जय माता दी।